वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एडवर्ब पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि एडवर्ब क्या है, इसको हम किस तरह यूज करते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और एडवर्ब बनता किस तरह है। और इसके साथ साथ हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में आज बात करेंगे। तो एडवर्ब को अगर हम डिफाइन करेंगे, एडवर्ब कुछ इस तरह डिफाइन होगा कि एन एडवर्ब रिफर्स टू एनी एलिमेंट इन अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब आर इवन इन टाइप क्लास। एडवर्ब को हम चार चीजों के लिए यूज कर सकते हैं या स्पेसिफिकली तीन चीजों के लिए। वर्ब को मॉडिफाई करेगा, मीन्स के वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा एंड एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। एडवर्ब एडजेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, बट एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। आगे जाने से पहले यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है, इसको देख ले। यू राइट ब्यूटीफुल। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है वो हमारे पास एडवर्ब है। अब कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राइट के मीनिंग में ब्यूटीफुली इजाफा करता है। यू राइट, आप लिखते हो, किस तरह लिखते हो? ब्यूटीफुली। सो ब्यूटीफुली हमारे पास एडवर्ब तो है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि हाउ का जवाब हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। इसके साथ साथ अब देख लें, ही वॉकड, he slowly walked towards the bus। पहले स्लोली को छोड़ दे, वैसे सेंटेंस पढ़ ले। ही वॉकड टुवर्ड्स द बस, वो बस की तरफ चला गया। किस तरह चला गया? स्लोली, मीन्स कि तेज चला गया, स्लो चला गया, स्लोली। अंदाज शो करता है ना, अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर है हमारे पास स्लोली। इसके बाद देख ले, आई विल कम व्हेन, मैं कब आऊंगा? टुमारो। टुमारो हमारे पास क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, इसके एडवर्ब ऑफ टाइम है हमारे पास वो। सो व्हेन का जवाब हमेशा, या कब का उर्दू में, व्हेन का इंग्लिश में जवाब हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम में होगा। इसके बाद आई एम, मैं हूँ, वेयर, इन द रूम, कमरे में। सो इन द रूम अगेन हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि वेयर का जवाब हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा। फिर इसके बाद देख ले, शी ऑलवेज कम्स लेट। आप देख लो कि शी कम्स लेट, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, मीन्स के वीक में, हफ्ते में या मंथ में। शी ऑलवेज, वो हमेशा, कभी कभार, हमेशा, कभी नहीं, ये हमारे पास एक वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो हाउ ऑफ्टन का जवाब हमेशा एक वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा। सो ये एडवर्ब के इंपॉर्टेंट चार टाइप्स हैं। अभी हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को। मीन्स के एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हमारे पास वो एडवर्ब है जो हमें टाइम के बारे में बताता है। वो हमें किस चीज के बारे में बताता है? टाइम के बारे में। मीन्स के किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताता है कि कोई एक्शन कब होता है, और इसी के साथ साथ उसकी ड्यूरेशन के बारे में बताता है कि कब तक जारी रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 साल के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, तो 2 साल हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। या मैं अभी मीन्स के लेक्चर ले रहा हूँ, सो ये अभी जो है हमारे पास, अभी लफ्ज को जो है वो हमारे पास एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख ले, जैसे कि नाउ, टुमारो, यस्टरडे, स्टिल, येट, लेटर। ये कुछ एग्जांपल्स है। वैसे इसके लास्ट ईयर भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है। ये सारे के क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। मीन्स के जो भी लफ्ज टाइम के साथ उसका कनेक्शन है वो एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। अब एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग का क्या मतलब है? पोजीशनिंग का ये मतलब है कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस में कहाँ पे यूज करते हैं। मीन्स कि उसका पोजीशन कहाँ पे है, हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, स्टार्ट में, एंड में या मिडल में। एडवर्ब ऑफ टाइम को मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहाँ पे रखते हैं? सेंटेंस के एंड में। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल, शी केम यस्टरडे, ये हमारे पास क्या है? यस्टरडे हमारे पास क्या है? वर्ब ऑफ टाइम, इसको सेंटेंस के एंड में हमने यूज किया है। वी आर ईटिंग नाउ, हम अभी खा रहे हैं। नाउ हमारे पास एक वर्ब ऑफ टाइम है। दोनों सेंटेंसेस में देख ले, हमने सेंटेंस के एंड में यूज किया है। लेकिन हम इसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, दो रीजंस के लिए। एक एम्फेसिस देने के लिए, दूसरा हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करने के लिए, मीन्स की मुदत शो करने के लिए, 5 साल, 3 साल, 1 घंटा, 2 घंटे, इसको शो करने के लिए। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में यूज करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा उसके बाद। जैसे कि फॉर 17 ईयर्स, इसके बाद हमने कॉमा यूज किया है। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, इसके 17 साल से हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं।
नाउ को देख ले। नाउ अगेन हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको इस बार हमने जुमले के स्टार्ट में यूज किया है। सो अगर आपने स्टार्ट में यूज करना है तो आपने उसके बाद कॉमा लगाना है, जैसे कि यहाँ पे है नाउ शी इज एट होम, वो अभी घर पर है या अभी वो घर पर है। सो इसका पंक्चुएशन ये हुआ कि अगर हम स्टार्ट में यूज करेंगे तो हमें कॉमा इसके बाद यूज करना पड़ेगा, अगर हम स्टार्ट में नहीं एंड में यूज करेंगे तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं होगी। ओके, अब एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर आपने समझना है तो ये दो अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? फॉर एंड सिंस, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूसेज, क्योंकि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं एज वेल एज इन द पास्ट परफेक्ट टेंसेस। फॉर एग्जांपल, फॉर को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? ड्यूरेशन के लिए। फॉर को हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, जिसको मुदत कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इसको सेंटेंस में देख ले, जैसे कि आई हैव बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से भाग रहा हूँ, मैं 3 घंटे से रनिंग कर रहा हूँ। इसके जो अरसा आपने कोई चीज किया है या कर रहे हो जिस अरसे से, उसको आप मेंशन कर सकते हो, उसको हम ड्यूरेशन करते कहते हैं। ये टाइम नहीं मींस कि ये स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे हम ड्यूरेशन की बात करते हैं फॉर में। फॉर एग्जांपल, फॉर 10 years we have seen this country's economy continue to decline। हमने 10 साल से देखा है या 10 साल से देखते आ रहे हैं कि इस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो जीवाल पर जा रही है। सो फॉर को हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए। इसी के साथ साथ दूसरा हमारे पास है सिंस। सिंस को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस को हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इसका ये मतलब है कि जिस डेट या जिस घंटे से या जिस मंथ से या जिस डे से कोई एक्शन शुरू हुआ है, उस डेट को मेंशन करके हमने सिंस यूज करना है। फॉर एग्जांपल, आवर कंप्यूटर्स आवर कंप्यूटर सिस्टम्स हैव बीन हैविंग इश्यूज सिंस लास्ट वीक। इसके पिछले हफ्ते से हमारे कंप्यूटर्स के सिस्टम्स में इशू है। इसके पिछले हफ्ते से ये जो मींस के प्रॉब्लम है ये शुरू हुआ है। सेकंड देख लें, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस 2018। अभी इसका ये मतलब है कि लर्निंग का जो प्रोसेस है, इंग्लिश लर्निंग का जो अमल था, वो 2018 में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। मीन्स कि जिस पॉइंट से शुरू हुआ उस पॉइंट को अगर आपने मेंशन करना है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। अगर आपने ओवरऑल ड्यूरेशन देना है, मीन्स कि 4 साल 5 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर आपने फॉर यूज करना है। सो ये सिंस एंड फॉर के बीच में डिफरेंस है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सून एंड अर्ली। अब सून एंड अर्ली जो है बहुत ही मीन्स के इसका मीनिंग तो उर्दू में बहुत क्लियर है, जैसे कि इसका मतलब है जल्द या जल्दी, लेकिन इंग्लिश में इसके रूल्स कुछ डिफरेंट है। वो किस तरह है? सून को हम यूज करते हैं, अर्ली को पहले देखते हैं। अर्ली एंड सून के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले हम अर्ली को देखेंगे। आई अराइव्ड अर्ली, मैं जल्दी पहुंचा। उर्दू में तो आपको इसकी मीनिंग क्लियर है। इंग्लिश में हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि इट मींस बिफोर द एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टाइम, मींस के मुतवक्की टाइम से पहले, इसकी जल्दी। इसको हम यूज करते हैं अर्ली। अर्ली को हम यूज करते हैं दोनों फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई विल अराइव सून, और पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, लेकिन सून को अभी देख लेते हैं। सून को हम यूज करते हैं सिर्फ किसी फ्यूचर टेंस के लिए, हम सून को पास्ट टेंस के लिए यूज नहीं करते। सो ये कंफ्यूजन है। अर्ली को हम यूज करते हैं पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के लिए, सून को हम सिर्फ यूज करते हैं फ्यूचर के। अगर हम इसको पास्ट के लिए यूज करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी यू सून, मैं आपको जल्दी देखूंगा या आपसे जल्दी मिलूंगा। इसका मतलब है शॉर्ट टाइम में, मीन्स कि कम टाइम में। आई सॉ यू सून, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस सेंटेंस में हमने यूज किया है पास्ट टेंस। हमने पहले ही कहा कि हम पास्ट टेंस के लिए सून यूज नहीं करेंगे। सो ये कंफ्यूजन है। इसके बाद आपके पास है लॉन्गर, मीन्स के एनी लॉन्गर, एनी मोर और नो लॉन्गर। इन तीनों को हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव आइडिया देने के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं, नेगेटिव आइडिया मीन्स के मनफी, जिसे डू नॉट की मीन्स के समझ जाए। फॉर एग्जांपल, एनी लॉन्गर और एनी मोर जो है वो सिनोनिमस है। सिनोनिमस का ये मतलब है कि एनी मोर और एनी लॉन्गर एक जैसे मीनिंग देता है, नो लॉन्गर इससे डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वो किस तरह?
जब हम एनी लॉन्गर को यूज करते हैं सेंटेंस में और एनी या एनी मोर को यूज करते हैं तो हमें डू नॉट या डज नॉट यूज करना पड़ेगा उस सेंटेंस में, नंबर वन। नंबर टू, जब हम एनी मोर या एनी लॉन्गर को यूज करते हैं सेंटेंस में तो हमें सेंटेंस के एंड पे उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आई डोंट वर्क फॉर दैट कंपनी एनी लॉन्गर या आई डोंट वर्क फॉर दैट कंपनी एनी मोर। इन दोनों को दो चीजें इसके इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जब हमने यूज करना है एनी मोर या एनी लॉन्गर को तो हमें डू नॉट या डज नॉट का मीनिंग डज नॉट यूज करना पड़ेगा उस सेंटेंस में, मींस के सेंटेंस को नेगेटिव करना पड़ेगा। और दूसरी बात है हम कि उसको सेंटेंस के एंड में लिखते हैं। अब नो लॉन्गर देखते हैं। नो लॉन्गर क्या है, आई नो लॉन्गर वर्क फॉर दैट कंपनी। नो लॉन्गर के साथ भी दो रूल्स है। नो लॉन्गर में हम क्या करते हैं, डू नॉट और डज नॉट यूज सेंटेंस में यूज नहीं करते क्योंकि उसके साथ पहले से नो मौजूद है। ओके। दूसरी बात यह है कि नो लॉन्गर को हम यूज करते हैं कहां पे, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, मींस के मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे यूज किया है। तीसरी बात यह है कि हमने नो लॉन्गर एनी मोर और एनी लॉन्गर को नेगेटिव सेंस देने के लिए यूज करना है, पॉजिटिव के लिए हम यूज नहीं करते क्योंकि इसमें पहले से मंफी मींस के नेगेटिव आइडिया मौजूद है। अब एनी मोर और एनी मोर के बीच में क्या डिफरेंस है उसको पहले यहाँ पे देखें। एनी मोर मैंने यहाँ पे कैसे यूज किया है, यहाँ पे मैंने कंबाइन यूज किया है ना, जब एडवर्ब की तरह काम करता है। देखो एक वर्ड की तरह यूज हुआ है ना। लेकिन इसको अभी आप देखिए दूसरे स्लाइड पे, यहाँ पे देख ले एनी मोर और एनी मोर, मीन्स कि एक एनी मोर हमारे पास एक लफ्ज की तरह लिखा हुआ है, एक एनी मोर हमारे पास दो अल्फाज की तरह है। मीन्स कि एनी मोर अलग, एनी अलग, मोर अलग, और एक में एनी मोर एक साथ। जब एनी मोर अलग होता है तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जब एनी मोर एक साथ होता है तो एडवर्ब की तरह काम करता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट एनी मोर पास्ता। यहाँ पे देखो मैंने कहा कि एनी मोर अगर एक साथ हो तो वो एडवर्ब की तरह काम करता है। सो यहाँ पे तो एडवर्ब नहीं है, अगर एडवर्ब है तो एंड पे आना चाहिए। सो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होते, नहीं करते अगर एक साथ हो। ये सेंटेंस सही होगी, आई डोंट वांट एनी मोर पास्ता, क्योंकि एनी मोर को अगर हम दो अल्फाज की तरह लिखे तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम नहीं करता। सो ये एनी मोर और एनी मोर के बीच में मीन्स की स्पेलिंग डिफरेंस था, ये बहुत लाजमी है क्योंकि आपने लिखना भी होता है ना कि आपने किस तरह लिखना है। तीसरी बात यह है कि नो लॉन्गर और नो मोर के बीच में क्या डिफरेंस है। नो लॉन्गर और नो मोर, नो लॉन्गर तो हमारे पास एडवर्ब था जिसको हम सेंटेंस और सब्जेक्ट के मीन्स के सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में लिखते हैं, लेकिन नो मोर क्या है, नो लॉन्गर तो आपको देखे कि नो लॉन्गर वर्क्स हियर, बिल्कुल सही है, जो रूल हमने बताया तो उसी तरह है। ये देख ली ई नो मोर वर्क्स हियर, इसको आपने यूज नहीं कर क्योंकि नो मोर हमारे पास एडवर्ब नहीं है, नो मोर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। ये सेंटेंस सही होगी, व्हिच विल टॉलरेट व्हाट, कोई चीज भी टॉलरेट नहीं करेंगे। सो नो मोर आपका इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है बजाय के एडवर्ब। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब